जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपको हमारे चैनल अंबेडकर नेशन में और मैं हूं आपके साथ वैशाली प्रसाद और हमारे साथ मौजूद है अभी स्टूडियो में गौतम रत्ना जी। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं एंड अंबेडकर नेशन के ये ओनर भी हैं। आज हम लोग इनसे वार्तालाप करेंगे जातिवाद के मुद्दे पर। हमारे समाज में, हमारे देश में जातिवाद को कुछ ज्यादा ही मायने रखा जाता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो बड़ा होना शुरू होता है कि उसके माता पिता उसको जातिवाद, धर्म और लड़का लड़की में अंतर करना शुरू कर देते हैं, उनको बताना शुरू कर देते हैं। क्या ये करना बिल्कुल सही है? उस बच्चे को ये नहीं पता कि जाति क्या है, धर्म क्या है, लड़का लड़की में अंतर क्या है, लेकिन वो जैसे ही बड़ा होना शुरू होता है कि उसके माँ बाप उसको इस चीज का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में जितना हिंदू मुस्लिम के ऊपर मसला नहीं होता है उतना जातिवाद के ऊपर मसला होता है। आखिर ऐसा क्यों? इसी के ऊपर एक छोटी मूवी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर बनाई जा रही है। ये गौतम रत्ना जी जो हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपने जो ये मूवी आप जो बना रहे हैं, आपने बताया आपके पीछे का इसका मोटिव क्या है? पहले तो सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और हमारा जो चैनल है उस पर खास तौर से जो महिलाएं हैं और जो वंचित लोग हैं और जिनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं देश के अंदर, उन मुद्दों को हम हमेशा अपने चैनल पर उठाते हैं और उसमें काम करते हैं। तो ये बहुत दिन से था कि भाई हम एक शॉर्ट फिल्म्स बना के डिफरेंट जो मुद्दे हैं कास्टिज्म के और ख़ास तौर से जातिवादी अत्याचार जो हमारे देश में होता है या महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आज से 70-72 साल पहले, जब देश को दिया, तो उसमें सभी को बराबर का उन्होंने राइट्स दे दिया था, लीगल राइट्स और कानून के रूप में, चाहे वो महिला हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी जाति के हैं। तो मैंने बाबा साहब को बहुत स्टडी किया है। मैं लगभग दूसरी-तीसरी क्लास से उनको पढ़ता आया हूँ। तो उनके जीवन का किस्सा था, मुझे लगता था कि जब भी मैं कभी अगर इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे कुछ इस तरह के मैसेज, इस तरह की फिल्म्स बना करके लोगों के पास भेजने चाहिए। तो उनके जीवन का किस्सा है, उनके लाइफ का एक प्रैक्टिकल जो उन्होंने झेला कि जब वो बाहर से पढ़ के आए, जब उनको यहाँ से सयाजीराव गायकवाड़ जी ने जो उनको स्कॉलरशिप दी और वहाँ से जब पढ़ के आए, जब इंडिया में आए, तो जब वो घर इंडिया में आए तो जहाँ उनको जॉब करनी थी, वो बाउंड थे एक स्कॉलरशिप के तहत। तो वहाँ पर जब उन्होंने घर लेने गए तो पहले तो घर नहीं मिला। जो ब्राह्मणवादी लोग थे, जो मनुस्मृति फॉलोअर थे या जो कास्टिज्म में बिलीव करते हैं, जातिवाद में, उन लोगों ने किसी ने घर नहीं दिया। तो तब जाकर के एक हिंदू ने तो किसी ने दिया ही नहीं, तो एक पारसी के उसमें उनको एक जगह मिली, पारसी के हैं उन्होंने। लेकिन जब वहाँ पर भी उनके साथ ये हुआ कि जब वो वहाँ रहने लगे, रात को रुके, तो जो अड़ोसी पड़ोसी उनको पता लगा कि ये तो अंबेडकर तो पूरा देश जानता है, वर्ल्ड भी जानने लगा, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन ये है अछूत जाति से। तो उन पर हमला हुआ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सामान वहाँ से, जहाँ वो ठहरे थे, वहाँ से उठा करके फेंक दिया गया। तो ये चुभन मेरे अंदर थी इस चीज़ की। और फिर मैं जब देखता हूँ आज, ये तो वो दौर था, तो मैं ये हम लोग मानते थे कि यार तब संविधान नहीं था, लोग पहले से जो जाति व्यवस्था चली आ रही थी, ऊंच नीच, उस पर लोग रह रहे थे, हो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब मैं आज जो फिल्म का हमने प्लान ये इसलिए किया, ये मेरे साथ में खुद मेरे साथ घटित घटना है कि मैं जब अभी मैं दिल्ली में रेंट पे रहता हूँ, तो बाबा साहब, मैंने जब घर ढूंढना चालू किया एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ, तो वहाँ पे जो मेरे साथ सिचुएशन पैदा हुई है, उस सिचुएशन को हमने एक फिल्म के रूप में इसको शूट करने का प्लान किया, जिसमें मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ
कि पहले तो कि जिस घर में मैं रह रहा था उस घर की जो ऑनर हैं, जो मालकिन थी, कुछ उनके साथ मेरा खाली करने के पीछे इशू हुआ, तो उन्होंने मुझे एक दिन चैलेंज किया। मैं बीमार था, पीछे थोड़ा मेरा ऑपरेशन होना था, तो वो कहते हैं कि या तो तुम मेरा घर 4 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर ऐसा बाउंड करके खाली कर, और नहीं तो मैं तेरे लिए पूजा कर रही हूँ कि जिससे कि तू ऑपरेशन कराने जा रहा है हॉस्पिटल में, तू वहीं पर मर जाएगा। तो मैंने उनको बड़ा जवाब दिया कि आप लोग भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे जो ये दुकान आप चलाते हैं अंधविश्वास की, लोगों को डराते हैं, ये एक जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, मेरे को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, मैं कानून में जीता हूँ। आपको मैं खाली नहीं कर रहा हूँ, आप जाके केस कर दीजिए मेरे खिलाफ अगर आपको ऐसा लगता है। जब मुझे घर नहीं मिल रहा है, फैमिली के साथ मैं रोड पे जाके तो रहूंगा नहीं। तो मेनली ये था कि ये 6 महीने मेरा प्रोसेस इस तरह से बड़ा, मैं डिप्रेशन में, टेंशन में रहा हूँ 6 महीने। जहाँ भी जाता था वहीं पर एक प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं अपनी कंडीशन उनको लगा देता हूँ, भाई मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फॉलोवर हूँ और मैं उनको मानता हूँ, उनका स्टैचू, उनका तस्वीर, और मैं बुद्धिज्म का फॉलोवर हूँ। मैं रखता हूँ अपने घर में, अब हर आदमी रखता है जिसकी जिसमें आस्था है। तो हम तो किसी को रोक नहीं रहे, किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन फिर हमारे अगेंस्ट क्यों है? मतलब ऐसा एक माहौल देश के अंदर बन गया है जो नहीं होना चाहिए, कि जहां डॉक्टर अंबेडकर का नाम आ जाता है या कोई डॉक्टर अंबेडकर का फॉलोवर है, चाहे अगर वो ब्राह्मणवादी भी है और उसके घर में अगर डॉक्टर अंबेडकर की स्टेचू देख लेता है कोई, तो लोगों की एक मेंटलिटी बन चुकी है देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, कि वो वाकई में वो एक शेड्यूल कास्ट होगा या वो शेड्यूल ट्राइब होगा या वो छोटे जाति से होगा। ऐसे लोगों की हमारे देश के अंदर मेंटलिटी बन गई। उसी मुद्दे को मैंने उठाने के लिए इसको फिर एक फिल्म का मैंने रूप दिया, जो आप आने वाले टाइम पर हमारे अंबेडकर नेशन चैनल पर और ANI अंबेडकर नेशन पर, और एक हमने अभी नया चैनल लॉन्च किया है अंबेडकर नेशन मूवीज पर, आप देख पाएंगे इस फिल्म को। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों को एक मैसेज देने जा रहे हैं कि कम से कम 70 साल बाद तो जो ये जातिवाद का आतंक है, मैं इसको आतंक मानता हूँ, जो लोग जातिवादी किसी के ऊपर हमला करते हैं, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सब सरकारें बोलती हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी हमला कर रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और इस फिल्म में भी हम ऐसे सवाल उठाएंगे कि ये क्या आतंकवाद नहीं है? किसी को सरेआम मार देना जाति खाली इसलिए कि वो वही उनके हिसाब से, उनके मेंटलिटी के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं है कि वो छोटी कास्ट का है, तो उसको मार देना क्या ये आतंकवाद नहीं? मेरा सवाल इसी पे होगा, और मेरा फिल्म टोटली ये इसी पे बेस्ड है कि आज के जमाने में जो जातिवाद का रूप बदला है, उसको जो हमारा समाज है, बहुजन समाज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें खास तौर से SC ST माइनॉरिटी और OBC जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस आतंक को आज भी इस देश में झेल रहे हैं। तो इसी पर मेरा पूरा फिल्म है। आपने जो मूवी बताई है, जो आपने बनाई है, वाकई में एक हिम्मत का एक काम है कि आपके साथ जो हुआ है, और आप इसको ये सब लोगों को आप दिखा रहे हैं जातिवाद का, जो अभी भी जो एक नया हर चीज बदल गई कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी भी वो जो रूप है, जो दौरा है, आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी जात का इंसान हो, वो इस दौरे का सामना कर ही रहा है। तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से इनकी ये मूवी किसके ऊपर बनी है, और इनके रियल लाइफ के ऊपर ये मूवी है, और इसके पीछे का दिखाने का एक बहुत बड़ा कारण भी है, और आप ये मूवी में देख सकते हैं, और बाबा साहेब से जुड़ी कुछ बातें भी हैं इसमें जो शायद आपको नहीं पता। तो जल्दी हम इस मूवी के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए अंबेडकर नेशन। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी नमस्कार। और ठीक ठाक हो आप? शर्मा जी वो फ्लैट के लिए बात हुई थी एक आपसे। हाँ, फ्लैट मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसे भी चाहेंगे ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, मुझे 2 BHK चाहिए। मिल जाएगा 2 BHK। और 15 से 20 हज़ार के बीच की मेरी वो है बजट। ठीक है, अच्छी सोसाइटी में मिल जाएगा तो उसमें में। तो एकदम माहौल ठीक हो थोड़ा, क्योंकि फैमिली वाले लोग हैं। और लेकिन मैं 5-6 महीने से शर्मा जी परेशान हूँ। अच्छा, कई घर में देख चुका हूँ इस एरिया में। अच्छा, लेकिन बाद में लोग मना कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा शायद देखिए, आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बुद्ध
जी। मैं इनका फॉलोअर हूँ, इनको फॉलो करता हूँ, इनको बहुत मानता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी तो बात पता नहीं फिर पहले हाँ कर देते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ, मेरी कंडीशन है इसमें, जी। जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं मेरे घर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू रहती है और बुद्ध की रहती है, है। अच्छा, तो वो फिर डायरेक्टली तो मना नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली मना कर देता है कि जी हमारा भी किसी और से बात हो गया है। इसे 5-6 जगह हो गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो जमाना था, वो था पहले, अब ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं शर्मा जी, जमाना नहीं, मैं तो अभी की बात कर नहीं, रहा हूँ। नहीं। 5-6 फ्लैट वालों ने मना कर दिया मुझे। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, वो गलत सोच है उनकी। तो शर्मा जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप देखें जी। उनको ये ऑनर को आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा पॉइंट, ठीक है। कि भाई जो आदमी फ्लैट ढूंढ रहे हैं, जिनको रहना है, जी। वो पूरे अम्बेडकरवादी है और अम्बेडकर की स्टैचू रखते हैं अपने। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दिया, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि बाद में 11 महीने का एग्रीमेंट हो जाए, वो अगले महीने फिर बोला खाली कर दो, ये देख करके बाबा साहब की स्टैचू देख करके, फिर हम फैमिली को लेकर कहाँ जाएंगे। नहीं सही है, क्लियर बताना आपका ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर, फिर हो तो बताइएगा आप, मैं आ जाऊँगा, एक बार दिखा दीजिए कोई फ्लैट। ठीक है। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो यूट्यूब पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।